हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ स्टॉक एनालिसिस करेंगे, वीकली स्टॉक एनालिसिस करेंगे। एंड डिस्कशन के पहले मैं 2-3 बात डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो हम ट्रेड लेते और उसमें हम एक डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, एक डिसिप्लिन वे हम ट्रेड लेते हैं, मतलब एक स्टॉप लॉस देके हम टारगेट का प्लान करते हैं। एंड स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा प्योर टेक्निकल कॉल रहता है, टेक्निकल बेस पे कुछ टेक्निकल पैरामीटर के बेस पे हम ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हैं, जैसे प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम चार्ट, वो देख के हम ट्रेड एग्जीक्यूशन करते हैं। बट जब हम मतलब इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं तो उसमें क्राइटेरिया कंप्लीट अलग हो जाता है, तो वो टाइम पे हम फंडामेंटल बेस पे पिक करते हैं। तो अगर आप मतलब जो हम एनालिसिस कर रहे, स्टडी कर रहे, उसके बेस पे अगर आप कोई ट्रेड लेते तो उसमें आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना इंपॉर्टेंट रहेगा। जो सेक्टर में हम ट्रेड लेते, जो सेगमेंट में हम ट्रेड लेते, स्मॉल एंड मिड कैप, उसमें वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा रहता है। एक पार्टिकुलर लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो उसमें एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिलता है, एंड अगर एक लेवल क्रॉस करता है तो उसमें एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिलता है, मतलब रिस्क भी रहता है एंड उसके हिसाब से रिआउट भी रहता है। बट आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है, रिस्क टू रेट मेंटेन करना है, तो ही फिर आपको ये ऐसा टेक्निकल बेस पे ट्रेड लेना है। अदरवाइज आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपका क्राइटेरिया अलग रहता है, फंडामेंटल बेस पे वो ट्रेड लेता है। बट अब जब हम वीकली स्टॉक एनालिसिस करते हैं तो वो प्योर टेक्निकल बेस पे रहता है एंड स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है। उसमें मे भी कुछ स्टॉक में फंडामेंटल अच्छा हो, बट हम फंडामेंटली इतना डीप एनालिसिस नहीं करते उसमें। एंड जो भी स्टॉक हम एनालिसिस करेंगे इसमें मेरा पर्सनल कुछ पोजीशन भी हो सकता है। तो चलिए अभी हम स्टॉक एनालिसिस करते हैं। तो पहला स्टॉक है इंडिजन लिमिटेड, यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो ये स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है एंड अपर रेंज है 600 के आसपास। मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो क्लियर होगा। तो देखिए 600 ये हमारा अपर रेंज है एंड ये अपर रेंज पे स्टॉक देखिए बार बार रेसिस्टेंस फेस किया। यहाँ पे देखिए एक बार रेसिस्टेंस फेस किया, ब्रेकआउट किया था, बट ये ब्रेकआउट यहाँ पे देखिए फेल हो गया। बाद में यहाँ पे फिर से एक बार रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे देखिए फिर से एक बार रेसिस्टेंस लिया। तो ऑलरेडी देखिए 3 टाइम्स ये लेवल पे रेसिस्टेंस लिया प्राइस। एंड लोअर रेंज अगर आप देखेंगे तो लोअर रेंज है, सपोर्ट रेंज है 535 के आसपास। रिसेंटली ये लेवल पे एक बार सपोर्ट लिया एंड ये टाइम पे हमने डिस्कशन भी किया था, टेलीग्राम चैनल पे मैंने अपडेट किया था एजुकेशन पर्पस, लर्निंग पर्पस, कि ये लेवल पे सपोर्ट लेवल पे आ रहा है। इसलिए देखिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, ये लेवल के आसपास प्राइस सपोर्ट भी लेता है। देखिए यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे थोड़ा नीचे आया था, एक बार सपोर्ट लेवल के नीचे आया, बट फिर से ये रेंज के अंदर प्राइस गया। देखिए यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, बाद में फिर से यहाँ पे प्राइस ऊपर गया। तो ये एक रेंज में ट्रेड कर रहा है एंड इमीडिएट बेसिस पे देखिए, इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन का पहले ब्रेकआउट करेगा, बाद में फिर हमारा जो अपर रेंज है इसको ब्रेकआउट करने का प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रोबेबिलिटी हो सकता है, मैं प्रोबेबिलिटी ड्रॉ करता हूँ। तो अभी देखिए प्राइस ये ट्रेंड लाइन से रेसिस्टेंस लेके प्राइस नीचे आ रहा है, तो नीचे आके देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट लेके ये पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर सकता है, बाद में फिर हमारा रेंज ब्रेकआउट कर सकता है, ऐसे प्राइस अप साइड जा सकता है। या रेसिस्टेंस लेके प्राइस धीरे धीरे नीचे आके हमारा जो लोअर रेंज है इसके भी नीचे आ सकता है। तो ये 2 प्रोबेबिलिटी दिख रहा है। बट रिस्क टू रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बार सपोर्ट भी लिया, रेसिस्टेंस भी लिया, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये रेंज के बाहर प्राइस निकल सकता है, अप साइड भी निकल सकता है, डाउन साइड भी निकल सकता है। तो ये स्टॉक आप नोटिस में रख सकते हैं एंड एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो रिस्क रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है डी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड। तो ये स्टॉक भी एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। मैं बॉक्स ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए ये स्टॉक भी ये एक छोटा सा एक रेंज में ट्रेड कर रहा है एंड रेंज का अपर एंड है 385 एंड लोअर रेंज है 345। तो ये एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है एंड रेंज का अगर आप हाइट देखेंगे, मतलब परसेंटेज अगर देखेंगे, तो ये अराउंड 10% के रेंज में ट्रेड कर रहा है। एंड ये स्टॉक भी देखिए मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस भी लिया, सपोर्ट भी लिया। यहाँ पे देखिए एक बार
रेसिस्टेंस लिया, सेकेंड टाइम रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे सेकेंड टाइम लिया, 2 बार रेसिस्टेंस लिया एंड नीचे यहाँ पे आपको सपोर्ट भी दिखेगा, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, देन नेक्स्ट यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, देन यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से रेंज का ऊपर या नीचे जा सकता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकता है। तो अगर रेंज के लोअर एंड पे फिर से सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर जाता है तो प्रोबेबिलिटी रहेगा कि रेंज का ब्रेकआउट करे। तो यहाँ पे भी आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिखेगा, तो ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करके रखिएगा तो आपको पहले ट्रेंड लाइन से इंडिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, तो ट्रेंड लाइन को भी रेस्पेक्ट कर रहा है प्राइस। देखिए ट्रेंड लाइन पे भी यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, देन फिर से यहाँ पे भी रेसिस्टेंस लिया, तो ये ट्रेंड लाइन को भी रेस्पेक्ट कर रहा है। तो अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो पहले ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करेगा, बाद में फिर रेंज ब्रेकआउट होगा। तो ये भी आप नोटिस में रख सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टॉक है अदानी विल्मर। अदानी विल्मर, तो ये स्टॉक थोड़ा न्यूज़ में रहता है तो इसके कारण थोड़ा डिफ़िकल्ट है प्राइस एक्शन अंडरस्टैंड करना, क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत बार फेल भी होता है ये स्टॉक में। एंड रिसेंटली मैंने एक स्टॉप लॉस भी दिया ये ट्रेड में, ये मंथ में मैंने दिया, न्यूज़ के कारण स्टॉप लॉस भी हिट हुआ मेरा। बट ये स्टॉक में एक प्राइस एक्शन भी बिल्ड हो रहा है। अगर आप देखेंगे ना, मैंने टाइम फ्रेम अभी स्विच किया, वीकली टाइम फ्रेम किया, तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रहा था एंड ये ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस क्लोजिंग भी किया था वीकली बेसिस पे। देखिए यहाँ पे क्लोजिंग किया था, यहाँ पे क्लोजिंग किया था। क्लोजिंग करने के बाद देखिए प्राइस नीचे आया, वो न्यूज़ के कारण नीचे आया। नीचे आके देखिए फिर से वीकली कैंडल ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग किया एंड जो रेसिस्टेंस है, इमीडिएट रेसिस्टेंस है, ये बार बार 400 के आसपास एक रेसिस्टेंस ले रहा है। तो अगर क्लोजिंग बेसिस पे 400 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो देखिए यहाँ पे बार बार रेसिस्टेंस हिट कर रहा है। 395 400 मान लीजिए आप, 400 के आसपास रेसिस्टेंस ले रहा है एंड ये लेवल पे सपोर्ट ले रहा है 355 के रेंज में, 355 से लेकर 360 के आसपास सपोर्ट भी ले रहा है। तो अगर 400 के ऊपर क्लोजिंग करता है प्राइस तो फिर यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है। स्टॉप लॉस देखिए, अगर यहाँ पे ये लेवल पे अगर क्लोजिंग करता है प्राइस 400 के ऊपर तो यहाँ पे एक ट्रेड भी बन सकता है रिस्क रिवार्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड यहाँ पे ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट भी किया, बट 400 के ऊपर हमको कंफर्मेशन मिलेगा ट्रेंड का। तो ये स्टॉक भी आप नोटिस में रख सकते हैं। तो और भी स्टॉक है फ्रेंड्स, तो ये एक स्टॉक है, ये स्टॉक तो इसमें अभी तक कुछ प्राइस एक्शन नहीं है, प्राइस एक्शन तो फॉर्म नहीं हुआ है स्टॉक में। बट यहाँ पे देखिए ये स्टॉक, जैसे मैंने एक सेटअप डिस्कशन किया था सिंगल कैंडल सेटअप, वो सेटअप का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो वहाँ से आपको सेटअप का भी आइडिया आएगा। तो वो सेटअप यहाँ पे अप्लाई हुआ था, अप्लाई होने के बाद यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न भी जनरेट किया था। तो देखिए ये यहाँ पे हमारा सेटअप अप्लाई हुआ था, एक रिटर्न भी दिया था 17-18% का। बाद में फिर से ये नीचे आ रहा है एंड जो सपोर्ट लेवल था 500 के आसपास प्राइस आ रहा है। तो यहाँ पे भी आप नोटिस में रख सकते हैं, अगर सपोर्ट लेवल पे आके सपोर्ट लेता है, एक पॉजिटिव ऐसा टाइप कुछ कैंडल फॉर्म होता है अगर ये लेवल पे, तो यहाँ पे देखिए जैसे ये कैंडल फॉर्म हुआ है, बुलिश कैंडल, हैमर कैंडल जैसे यहाँ पे फॉर्म हुआ, यहाँ पे आप देख पाएंगे ऐसा कैंडल अगर ये सपोर्ट लेवल के आसपास अगर फॉर्म होता है तो प्राइस फिर से ये लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो ये स्टॉक भी आप नोटिस में रख सकते हैं। तो ये 2-3 स्टॉक हमने डिस्कशन किया, तो आप भी मतलब स्टॉक एनालिसिस करें। मतलब ऐसा नहीं है जो मैंने डिस्कशन किया उसमें ट्रेड लेना है इमीडिएटली, ऐसा कुछ रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट मुझे कुछ प्राइस एक्शन दिख रहा है तो वो पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कशन किया। तो अगर आप इसमें ट्रेड भी लेते हैं तो आपका रिस्क के हिसाब से, आपका ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है, अदरवाइज़ आपको स्टडी बोल के कंसिडर करना है। तो आज के लिए इतना फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।